खोले खोले वीडियो बना रहा है वो तेरा। अबे करते के कहियो ना कहियो हम पे ना माफी मांग। अब तसल्ली से कर दे कुमरन होगा उस दिन भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। चलो
यागच्छ यतिष्ठतो भव कलशपर जल स्नान अर्घाच पुनराच मर्यान भूर्भा स्वः वरुण देवता व्यो नमः। फूल में चंदन लगा कलश में लगा देना। इदमन लेपनं भूर्भा स्वः। अक्षत चावल भूर्भा स्वः आदि पुरुष अनादि पुरुष यागच्छ यतिष्ठतो भव जल स्नान अर्घाच पुनराच मर्यान आदि पुरुष अनादि पुरुष व्यो नमः। फूल वाला चंदन लगा दो आप। इदमन लेपनं भूर्भा स्वः आदि पुरुष अनादि पुरुष व्यो नमः। थोड़ा अक्षत चावल इदमक्षतम भूर्भा स्वः आदि पुरुष अनादि पुरुष व्यो नमः। थोड़ा फूल एतानि पुष्पान जली भूर्भा स्वः आदि पुरुष अनादि पुरुष व्यो नमः। थोड़ा अक्षत चावल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नाना विधि नैवेद्यान आदि पुरुष अनादि पुरुष व्यो नमः। एक बार जल अक्षत भूर्भा स्वः इंद्राद दष्टिकपाले यागच्छ यतिष्ठतो भव। दूसरी जगह जल स्नान अर्घाच पुनराच मर्यान इंद्राद दष्टिकपाले व्यो नमः। फूल से चंदन व्यो नमः। थोड़ा फूल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नाना विधि नैवेद्यान इंद्राद दष्टिकपाले व्यो नमः। एक तुलसी पात इदम तुलसी देवता दोनों हाथ पकड़ो दोनों हाथ से पीत वस्त्रं बृहस्पति देवता भगवान श्री सत्यनारायण। चारों तरफ से घुमा दियो तक रख दियो है कि पकड़ो ना रख दियो ना घुमा दिया खोलिएगा खोलियो ना रखो हाथ से चंदन लगा दियो ठाकुर जी का। श्रीखंड चंद्रम दिव्यम विलेपनम भगवान श्री सत्यनारायण। जल दो जल दोगे तो हम माल्यं भगवान श्री सत्य नारायणाय नमः। बीच में ठीक और करना ठीक दो घास इदम दुर्वा दलान भगवान श्री सत्य नारायणाय नमः। तुलसी पाद इदम तुलसी पत्रान तुद्यम वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पिते भगवान श्री सत्यनारायण। उसके अर्घा कर रखो दोनों हाथ भोग लगा कर एक लियो जल लिया। रंभा फल ऋतु फल समर्पिते भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। भोग लगा कर दियो मेरे नमः। भोग लगा कर दियो खोल लिया दोनों हाथ जोड़ कर रखो। ध्याये सत्यं पुरातीतं गुणत्यं समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बर धर्महरिं इंदिवर दलं।
परमेश्वर आवाहन न जनामि न जनामि विसर्जनम पूजा च न जनामि क्षम्यतां परमेश्वर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के दो जीवन हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं। जी को शौनकादि विनय ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, इस कलयुग में मनुष्य में हरि भक्त किस प्रकार से होगी, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य वेद विद्या से भिन्न होकर पाप कर्म में संगम होंगे। इस कलयुग में कम आयु वाले मनुष्य रहेंगे जिन्हें नाना प्रकार की पीड़ा होगी। पुण्य बड़े परिश्रम से प्राप्त होगा, जिसे कोई पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नष्ट हो जाने से सब पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। शास्त्रों की मानता है जो मनुष्य पाप या पुण्य करता है उसका भागीदार होता है। पुण्य का उपदेश हरवान कपट रहित निष्पापी ये चार तरह का मनुष्य भगवान के समान है। संसार में ज्ञानी पुरुष दूसरे को ज्ञान नहीं देता तो ज्ञान रूपी परमेश्वर उसे पसंद नहीं रहते। जो पुरुष रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं उन मनुष्य को भगवान ही समझना चाहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा तपस्या व्रत है जिसके करने से वरवांछित फल की प्राप्त हो, उसे हमें बताइए। आप वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपसे दूसरा वक्ता कोई नहीं है। अवेदव्यास जी के शीश हैं। सूर्यवृत्त में धन्य हो, क्योंकि तुम सदैव लोक हित की बात सोचते रहते हो। तुम वैश्यकरण में अग्रगण्य हो। हे सुनक जी, मैं तुम्हें वह उत्तम बताता हूँ। शंख चक्र धारण करने वाले विष्णु भगवान को स्तुति करने लगे। नारद के द्वारा अपनी अस्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, तुम किस प्रयोजन से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है, हमें बताओ, हम उसे हल करेंगे। नारद बोले, हे प्रभु, मृतलोक में समस्त प्राणी अनेक योनि में जन्म लेकर अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हो। श्री हरि भगवान बोले, समस्त लोगों के कल्याण के बारे में तुमने अच्छा प्रश्न का पूजन करें। अपने सगे संबंधियों कुटुंबों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण को नैवेद्य सहित भोग लगाना चाहिए। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण आदि समस्त पदार्थ को लेकर श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य भोग लगावें तथा श्रवण करने वाले को नैवेद्य का प्रसाद दें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर उसी से मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूँगा। ऐसा मन में सोचकर उसने लकड़ी को उसने भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हुआ। तब उन्होंने केले का फल शाने देवा खंडो द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा सा छोड़ दियो। तृतीय अध्याय आरंभ। सूजी सोनक जी से बोले, ही सोनक जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को पहले पृथ्वी पर कौन? एक बार वही ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने सगे संबंधियों कुटुंबों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए उदित हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। लकड़ी को बोझ को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। भूख प्यास से पीड़ित की प्राप्त हुई। उसने इस लोक में सुख भोग कर अंत में सदैव लोक हो गया। इति अस्कंद पुराणे रेवा खंडो तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थ अध्याय। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Top of
times don't fly. पूर्वों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमारे पति दामाद शीघ्र वापस आ जाएं। उनके शीघ्र आ जाने पर पुनः आपका पूजन व्रत करेंगे। यदि हमारे पति दामाद से कोई अपराध भी हो गया हो तो उन्हें क्षमा करने की कृपा करें। लीलावती के व्रत पूजन से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने सपने में चंद्रकेतु राजा से कहा कि हे राजन, प्रातःकाल तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर बनिया महाजन से पूछा कि हे महाजन, आपकी नाव में क्या भरा है? साधु बनिया धन के मन में चूर बोला, क्यों ब्राह्मण, आपको धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो घास पात लता पत्र आदि भरे हैं। ऐसे कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले, आपका वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी कलावती रुदन करती भूमि पर गिर पड़ी। नाव चलाने वाले नाविक भी चिंता करने लगे। न जाने किस देवता के श्राप से नौका दिखलाई नहीं दे रही है। भगवान सत्यदेव को महात्म को कौन जान सकता है? इतना कहकर सज्जनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती भी स्वामी के मर जाने पर अत्यंत दुखी हुई और अपनी माता से बोली, जब पति नहीं तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं आपको ना जान सका प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन मत करूँगा। हमारी अपराध को क्षमा कर करूँगा। भगवान प्रसन्न हो गए तथा सुख अंतर ध्यान हो गए। साधु बनिया जब अपनी नाव पर आया तो उससे द्रव्य से भरा हुआ पाया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक ने भगवान का पूजन किया। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद भक्षण कराई, निसंदेह अपनी पति को पाया। राजा को प्रसाद को त्याग देने का अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। राजा के एक पुत्र थे, सब मर गए। धन दराज भी नष्ट हो गया। राजा ने सोचा, मेरा धन मेरे पुत्र को नष्ट करने वाले सददेवी हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां उनका पूजन हो रहा था। राजा वहीं आकर ग्वाल वालों के साथ मिलकर भक्ति भाव से सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया, प्रार्थना किया, प्रसाद ग्रहण किया। जिसके प्रसाद से उसे धन और पुत्र उसे फिर से प्राप्त हो गया। राजा इस लोक में सुखभोग करंत में सब देव लोक हो गया। इति अस्कन पुराणी रेवा खंडो सप्तमध्याय समाप्तः। पापोहं पापरमाहं पापाद पाप संभव। पाहि मां सर्वो पापरवव। ध्यायि सत्यं गुणातीतं गुणत्रं समन्तं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बर धनमणिमेन्दे बाध्यरक्षामं शङ्खकरगदाधरं नारायण चतुर्बाहु श्रीवरभूषितं गोविन्दं गोकुलानं जगत्पितरं गुरुं एतानि ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट तन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पाया के सुख संपत्ति घर आते कष्ट मिटे तन का। ओम जय हो मैं सके तुम बिनु आरन दूजा। प्रभु बिनु आरन दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम आया कमी तुम पालन करता। मैं मूरख खल का मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंध दुख हरता तुम
ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पर आते ओम जय जगदीश रे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण का लागे मेरा। ओम जय जगदीश त्वमेव शरणं मम देव देव। सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, सांची दरबार की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, बजरंग बली की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। जाओ काशी में दिखा दो, तुलसी पे दिखा दो। तुलसी में नहीं घर में दिखाते हो तुम चले जाओ ना। देख ले आराम से जाना, धोती बहुत अच्छा पहना है तू। धोती नहीं आता फिर। कोई बात नहीं, बच्चा के माफ दे। तेरे ज्ञान छे ना। ढोलक ढोलक बाबू आराम से धोती